लोकसभा के चुनाव में नौजवान जवाब देगा। धोखा जना चना बाजे घना। लोकसभा का चुनाव है, भारत सरकार का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। दोनों सीट जीतेंगे और आप लोगों के सहयोग से जीतेंगे। नवंबर में आ रहा ना विधानसभा का चुनाव, उस वक्त हम अपने राज्य में जो कुछ किया होगा वो बताएंगे। अगली सरकार प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी चाहिए। मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू कि आदिवासी समाज ईमानदार है, आदिवासी समाज राष्ट्रभक्त है, हेमंत सोरेन बेईमान है। और अगर वो आज आदिवासी होगा, मैं अपनी ओर से भी और भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। लोकसभा चुनाव के कमेटी की उसने अपनी संस्तुति सौंप लिया और 2029 आते आते इस देश में एक देश एक चुनाव, एक शिक्षा नीति भी बनेगी। शिक्षा नीति तो बन चुकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और फिर जब एक चुनाव होने लगेगा तो निश्चित तौर पर दलों की संख्या भी घटेगी और जनता के मत का प्रतिशत भी बढ़ेगा। भ्रष्टाचार पर जितना आक्रामक भारतीय जनता पार्टी, सारे लोग गिरफ्तार हो गए। मेरा इतना ही तो कहना है ना, वेट। यही लोकसभा के चुनाव में नौजवान जवाब देगा। आप सुनिए, एक बार सुन लीजिए, आपने अपनी बात कही, मेरी सुन लीजिए, फिर कोई क्वेश्चन होगा जवाब दूंगा आपको। मेरा काम है आपको संतुष्ट करने का प्रयास, मैं सफल हूं इसका मुझे भरोसा है। मेरा इतना कहना है कि जिन हजारों लाखों नौजवानों को इस पेपर लीक होने के कारण अवसर मारा गया और अगले अवसर आते आते वो ओवर एज हो जाएंगे, वो बदल लेंगे इस चुनाव में। बदलने में उनको क्या लाभ होगा? कसमार के युवक ने आत्महत्या कर लिया। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जेपीएससी हम भी जनता में यही कहने जा रहे हैं, हम भी जनता में यही कहने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश का उदाहरण देने जा रहे हैं। एक एक व्यक्ति गिरफ्तार है और उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी। अब तो कानून में व्यवस्था भी हो गई है, फांसी जैसी स्थिति भी उनके साथ आ सकती है। यहाँ पर उस ढंग से और 10 साल में नरेंद्र मोदी के सरकार के किए हुए विकास के काम और झारखंड सरकार की विफलता है, धनबाद और दिल्ली की क्या स्थिति है? दोनों सीट जीतेंगे और आप लोगों के सहयोग से जीतेंगे। अच्छा, यहाँ कहा जा रहा है कि भैया मैं तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का अध्यक्ष और 80 में से 73 सांसद, चुनाव जीतने के दो ही उपकरण हैं, करिश्माई नेतृत्व सो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में भारतीय जनता पार्टी परिवार के पास है, और बूथ पर संगठन की ताकत यानी कार्यकर्ता की ताकत वो भी हमारे पास है। बीच में कहीं कुछ होगा कोई चिंता नहीं है, आखिर लड़ाई बूथ पर लड़ी जाएगी, बूथ की लड़ाई हम जीतेंगे। अच्छा, ईवीएम पर सवाल उठ रहा है, क्या है? मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। जहां चुनाव जीत जाए वहां ईवीएम का कोई विषय नहीं, और जहां चुनाव हार जाए तो ठीक है ईवीएम के, अपने कर्मों को नहीं देखते हम। वीवीपैट के पर्ची की गिनती होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, जो चीज चुनाव आयोग में वर्तमान नियमों में व्यवस्था उसका पालन होना चाहिए। अच्छा, मिलने वाली वो बात तो मैं अपने नेतृत्व को बताऊंगा, लेकिन नेतृत्व की मंशा पर मुझे शक इसलिए नहीं है कि इस वक्त क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया चल चुकी है, इस चुनाव में हम इन सब मुद्दों को उठाकर जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और चुनाव के बाद आक्रामक तरीके से काम करेंगे। अगली सरकार प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी चाहिए। अच्छा, वैसे एक सवाल है हाँ। कि ईडी ने चार्जशीट जमा कर दिया मुख्यमंत्री के खिलाफ, और उनके जो प्रेस सलाहकार थे, उनका पीए कह लीजिए अभिषेक श्रीवास्तव पिंटू, उन्होंने पूरे राज उगल दिए। क्या कहना चाहते हैं? बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं एक बात आप लोगों के माध्यम से इस प्रदेश की जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। आदिवासी बहुल राज्य है, आदिवासी ईमानदार समाज है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन एक व्यक्ति ने आदिवासी समुदाय के नाम को बदनाम किया है। हेमंत सोरेन ने आदिवासी हूं इस आधार पर अब आदिवासी मुखौटा पहनकर बचने का प्रयास कर रहे हैं, समाज को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या बताएंगे हेमंत सोरेन जी? अब तो आज पिंटू ने खोल लिया सारा राज। उनकी भ्रष्टाचार की जो श्रृंखला है, सूची है, उसमें कोई और आदिवासी भी है क्या? वो मेरी बात को प्रमाणित करता है कि आदिवासी समाज ईमानदार है, आदिवासी समाज राष्ट्रभक्त है, आदिवासी समाज बेईमान नहीं है। हेमंत सोरेन बेईमान है, और अगर वो आज आदिवासी समाज का मुखौटा पहन कर बचने का प्रयास कर रहे हैं तो ये आदिवासी समाज के साथ धोखा। लेकिन कह रहा है कि जो है ना झुकेगा ना रुकेगा। अच्छा, एक बात, थोता जना चना बाजे घना। हमने क्या किया? हम वही किए जो आज वो बेच रहे हैं।
एक फिर वो बात करूंगा मैंने किसी काम को शुरू किया तो मैं ये टारगेट क्यों नहीं रखता कि मुझे 5 साल तक सरकार मैं 4.5 साल में उस काम को पूरा करके उसका लोकार्पण कर जाऊं, उद्घाटन कर जाऊं। ये उनकी अकर्मण्यता है जो आज उन्हें कहने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है कि हमने काम शुरू किया। अरे भाई काम शुरू किया तो खत्म भी करते। किसी भी प्रोजेक्ट का टाइम अगर 4 साल है तो उतने ही पैसे में निपट जाता है, 7 साल हो जाता है तो उसका कॉस्टिंग बढ़ जाती है और उसमें से भ्रष्टाचार करने का मौका मिलता है। जैसे एयरपोर्ट आपके बगल में बैठे विधायक, एयरपोर्ट उनके कार्यकाल में चालू हुआ और इनका कार्यकाल खत्म होने वाला, इनके कार्यकाल में उसका जो है नींव रखी गई, लेकिन अब लगता है कि इनका कार्यकाल खत्म हुआ लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ। 5 साल खत्म हो जाएगा। इनका कार्यकाल से पहले का बिल्कुल तो सही। माननीय विधायक जी के कार्यकाल में हुआ। विधायक जी भाजपा के कार्यकर्ता हैं। भारत सरकार ने क्या, भारत सरकार तीसरी बार में भारत सरकार आ रही है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वही करेंगे। अच्छा, कांग्रेस एक चीज कह रही है कि जो भाजपा कह रही थी कि 1 करोड़ को रोजगार देंगे, अब वो नारा लगा रहे हैं कि हम जो है अब रोजगार देंगे जब सत्ता में। अब तो वो भी कह रहे हैं कि हम गारंटी देंगे। गारंटी दे, किसी व्यक्ति का राजनीतिक व्यक्ति और राजनीतिक दल की कही गई बात पर विश्वास होता है उसके पिछले कृतित्व के आधार पर। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी के नाम पर वचनबद्धता दी है देश की जनता को कि जो हमने कहा उसको पूरा करेगा, लगभग उनको पूरा किया। कल हमारी इस साल के लोक कल्याण संकल्प पत्र की बैठक हो चुकी, 2-4 दिन में आपके सामने आ जाएगा। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने जो कहा वो करके दिखाया है। मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए इस पर भरोसा रखिए। मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाएंगे, इन कांग्रेसियों की तरह छोड़ के नहीं। लेकिन रोजगार के मुद्दे पर रोजगार के मुद्दे पर जो बात हुई आज तक आपने देखा किसी प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा हो जब पार्लियामेंट के अंतिम सेशन में तीसरी बार नई सरकार बनाने का। नहीं, रोजगार के मुद्दे पर जो है 1 करोड़ आप लोग रोजगार के मुद्दे पे भी देखिएगा, प्रधानमंत्री ने भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बैठक में 4 दिन पहले बंबई में कहा है कि 100 दिन में चुनाव में व्यस्त हूँ, 100 दिन में तय कर लो जनता के हित में तुम्हें क्या करना है। मतगणना होने के बाद और शपथ के बाद अगले 100 दिन में झमाझम काम करने शब्द इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री जी ने। आप देखिएगा हमारे पूर्व के कृतित्व के आधार पर आपका विश्वास पर हम खड़े उतरेंगे। अच्छा, इंडिया के तौर पर मिलान भी होता है। 10 मशीन आई, उनमें से 1 मशीन का मिलान भी होता है। हाँ जी, कहा जा रहा है कि प्राइवेटाइजेशन के जो सरकारी संस्थाएं हैं वो आने वाले समय में अगर जीत जाएंगे तो प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ेंगे। जनता को बेहतर सुविधा चाहिए, जनता को जीने के लिए उच्च स्तरीय संसाधन व्यवस्था चाहिए। अगर उसकी व्यवस्था में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कोई सहयोग होता है तो कोई बुराई नहीं, लेकिन ये बात निश्चित मान के चलिए जनता से जुड़ी हुई जो सीधी सुविधाएं हैं, योजना है, उनमें कोई गड़बड़ नहीं। संसदीय क्षेत्र में सब ठीक ठाक है। निश्चित तौर पर मैंने कहा ना, चुनाव तो बूथ पर लड़ा जाएगा, आम जनता वोट डालने जाएगी। ये जो बीच की नेता श्रृंखला है जो वातावरण बिगाड़ रहे हैं उनका कोई रोल नहीं। एक चीज बताइए, यहाँ टीएन सिंह रहे 10 साल सांसद, बोकारो में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आपने कही कि मोदी जी ने बहुत कुछ दिया, लेकिन बोकारो जनरल अस्पताल एक है, मोदी जी ने दूसरे सेल के उपक्रम को पैसा दिया। क्या मानते हैं कि सांसद की विफलता के कारण बोकारो के लोगों को मेडिकल सुविधा नहीं मिल पा रही है? मैं इसको इतना ही कह सकता हूँ कि जनता का दबाव भी कम रहा। मेरे जैसा कार्यकर्ता 19 साल विधायकी के मंत्री रहा, प्रदेश अध्यक्ष रहा। जनता का दबाव और कार्यकर्ता का दबाव महसूस करो, कोई आपसे गलती नहीं। तो क्या गलती हुई है पीएनसी से? लेकिन काम हमारे पास 1000 करोड़ का पैसा उपलब्ध हुआ हमको 500 करोड़, तो उसमें प्राथमिकता तय होकर काम होता है। और अब आपने इस विषय उठाया है, ये आदरणीय भारत सरकार तक ये पहुँच गया। नहीं, लेकिन एक चीज़ है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, बोकारो में प्रधानमंत्री की ओर से क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है, एक बता दीजिए। 1 सेकंड, झारखंड की बात करिए। आज बोकारो में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस अकेले बोकारो की बात, और बोकारो में एयरपोर्ट मिला नहीं मिला? स्टार्ट हो गया क्या? है, हो जाएगा। कब हो? अच्छा एक बात बताइए, कोई एक मकान बनाना शुरू करेंगे, जिस दिन नींव भरी जाती है उस दिन रहना शुरू कर देते हैं आप क्या? कितना साल? या जिस दिन मकान के कमरे बन जाते हैं उस दिन रहना, जब तक उसको फर्निश नहीं कर लेते, भीतर इंटीरियर डेकोरेशन नहीं कर लेते, पलंग का रसोई के बर्तनों का इंतजाम के लिए रह लेते हैं क्या? अब इंतजाम नहीं हुआ भारत सरकार की तरफ अरे से? सब हो जाएगा। भारत सरकार का इतना बड़ा परिवार है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 140 करोड़ की जनता का लाभ इस व्यवस्थाओं को देखना है। कुछ यहाँ दिया, यहाँ काम शुरू हो गया, दूसरे का एम्स कितने मिले हैं आपको बताइए जरा।
मेडिकल कॉलेज हर जिले में जा रहा है, ये क्या कम है क्या? पहले कभी गया है क्या? अच्छा, कांग्रेस कह